दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है और बिहार के सियासी रण में अभी ऐसा कुछ हो गया है जिसने बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी। जी हाँ दोस्तों, बिहार के सियासी रण में अब भाई बहन की जोड़ी दिखाई देगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं और अब बड़ी खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी भी बिहार पहुंच रही हैं और अब भाई बहन की जोड़ी साथ दिखाई देगी। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब है। चुनावी मौसम में कांग्रेस की ओर से लोकसभा में विपक्ष के नेता और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। राहुल गांधी इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हैं। सासाराम से 17 अगस्त को शुरू हुई यह यात्रा 1 सितंबर तक चलेगी। 1300 किलोमीटर की इस यात्रा के जरिए कांग्रेस और महागठबंधन का प्लान 23 जिलों की 50 विधानसभा सीटों तक पहुंचने का। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी हैं। अब उन्हें अपनी बहन प्रियंका गांधी का भी साथ मिलने जा रहा है। प्रियंका गांधी 2 दिन के दौरे पर बिहार पहुंच रही हैं। प्रियंका गांधी 26 और 27 अगस्त को वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगी। भाई बहन की जोड़ी 26 अगस्त को सुपौल और मधुबनी में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगी। दूसरे दिन यानी 27 अगस्त को प्रियंका गांधी को जानकी मंदिर में पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। अब ये तमाम चीजें दोस्तों रणनीति के तहत की गई हैं। आप देखिए कि प्रियंका गांधी के दरभंगा और मुजफ्फरपुर है उसमें रोड शो का भी कार्यक्रम है और एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद प्रियंका गांधी का बिहार में यह पहला सियासी कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी जिन इलाकों में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो रही हैं, रोड शो करने जा रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का गढ़ माने जाते हैं। यानी कि भाई बहन की जोड़ी अब बीजेपी यानी एनडीए कह लीजिए उनके गढ़ में घुसने जा रही है। हालांकि कभी ये इलाके कांग्रेस का भी मजबूत किला रहे हैं और माना जा रहा है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी अपनी पुरानी जमीन वापस पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। राहुल गांधी की चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले यात्रा के जरिए जनता के बीच पहुंचने और अब प्रियंका गांधी के इस यात्रा में शामिल होने की टाइमिंग दोनों को कांग्रेस की इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। प्रियंका गांधी जिस दिन वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो रही हैं उसी दिन हरितालिका तीज का व्रत है। यह व्रत बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु की कामना के साथ निर्जला करती है। अब दोस्तों देखिए किस तरीके से रणनीति तैयार की गई है। बीजेपी एनडीए के गढ़ में घुसने की तैयारी, एनडीए के गढ़ में घुसने की तैयारी। हरतालिका तीज पर व्रत बिहार में नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माने जाने वाली महिलाओं के लिए कांग्रेस की ओर से एक संदेश की तरह देखा जा रहा है। वहीं दूसरे दिन प्रियंका गांधी का जानकी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स को काउंटर करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार के कई सारे पत्रकार हैं, उनका मानना है कि बीजेपी की रणनीति भावनात्मक मुद्दों को भुनाने की रही है और प्रियंका के दौरे की टाइमिंग कांग्रेस के भी इसी पिच पर उतरने की तैयारी के संकेत है। यानी कि अब बैटिंग होगी, बॉलिंग होगी और एक ही पिच पर पूरा गेम खेला जाएगा। प्रियंका गांधी हरितालिका तीज के मौके पर बिहार में होंगी। हर व्रत रखेंगी या नहीं रखेंगी अलग विषय है। प्रियंका का जानकी मंदिर जाना लोगों को जोड़ेगा और कांग्रेस की कोशिश अब बीजेपी पर उसी के हथियार से वार करने की। तो दोस्तों ये बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला जो है अब वो होने जा रहा है बिहार में। लगातार आप देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। चोरी नहीं होने देंगे वोटों की इस बार, लगातार वो बोल रहे हैं। कभी बाइक के साथ रैली पर दिखाई देते हैं जहां एक शख्स उन्हें जो है वो किस करने चला आता है, हालांकि बाद में सिक्योरिटी उसे हटाती है। वीडियो सोशल मीडिया पर तगड़े तरीके से वायरल हुए थे, खबर बहुत तेजी से फैली थी और अब प्रियंका गांधी जो है वो एनडीए के गढ़ में पहुंच रही है और तैयारी जोर शोर से चल रही है। तो यानी भाई बहन की जोड़ी अब बिहार में दिखाई देगी। प्रियंका गांधी की हुंकार बिहार में सुनाई देगी और क्योंकि तमाम न्यूज़ पब्लिकेशंस की नज़र भी इस पर होगी, हमारी भी नज़र बनी रहेगी और साथ ही साथ क्या बीजेपी इसका कुछ काउंटर करेगी या अभी नहीं करेगी इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि बिहार में इस समय कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने माहौल बनाकर रख दिया है। फिलहाल अभी तो ये दिखाई दे रहा है।
हालांकि आने वाले समय में ये हवा बीजेपी की तरफ घूमेगी या नहीं घूमेगी, बीजेपी जब वहां पर कैंपेन शुरू करेगी अपने लेवल पर, तो फिर किस तरह से चीजें करवट लेंगी, तो वो देखना भी दिलचस्प होगा। अभी के लिए इतना ही। आप चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।